नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, हर घर दस्तक अभियान को 31 दिसंबर तक बढ़ाया। प्रदेश में कोविड मौत से प्रभावित सभी परिवारों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 दिसंबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कल से बारिश की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में 150 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करने की ओर अग्रसर है। कोरोना के नए वेरिएंट के समाचारों ने चिंता को बढ़ा दिया है, इसीलिए हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि जल्दी ही दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने में सहायता करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री मांडविया ने कहा कि अब तक 14 देशों में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि भारत में इस वायरस का प्रवेश रोकने के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। श्री मांडविया ने सदन में बताया कि देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। देश में अभी कोविड कंट्रोल में है, लेकिन कोविड गया नहीं है। हम सारे प्रिकॉशन लेके चले तो हम कोविड के सामने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सरकार की ओर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सारे देश में आज 124 करोड़ डोज एडमिनिस्टर हो चुका है। देश में आज 84% देश के नागरिकों को जो 80 एबव एज के है उसको फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर किया गया है और 47% से एबव को सेकंड डोज एडमिनिस्टर किया गया है। आज हर घर दस्तक अभियान चल रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों घर घर में जाके टीकाकरण करवा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने आज राज्यों के साथ कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि आरटी-पीसीआर और आरएटी जांच से ओमिक्रॉन स्वरूप का पता लगाया जा सकता है। श्री भूषण ने कहा कि घर घर जाकर टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान 31 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसके अंतर्गत 100% लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। श्री भूषण ने राज्यों को कोविड मामलों की शीघ्र पहचान और शीघ्र इलाज के लिए जांच में तेजी लाने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे। मंत्रालय ने एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन का यात्रा विवरण और नेगेटिव आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। आरटी-पीसीआर जांच यात्रा शुरू करने के 72 घंटे के अंदर कराई जानी चाहिए। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि प्रदेश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है और किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि स्कूल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और परिवहन के साधन शुरू होने से कुछ मामले बढ़े हैं। श्री मीणा ने बताया कि सभी जिला कलेक्टरों को 100% टीकाकरण के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की कोविड से मृत्यु हुई है उनके परिजनों को बहुत जल्द मुआवजा दिया जाएगा। अभी स्थिति नियंत्रण में है और कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। कोई भी डेथ नहीं हुई है एक बच्चे के अलावा, जो दूसरी बीमारी से हुई थी। और पूरी जो वैक्सीन है
हमारा जो गैप है फर्स्ट डोज और सेकंड डोज में, उसको हम जल्दी पूरा करेंगे और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि इसको जल्दी कंप्लीट करें और आवश्यक रूप से 100% करें। जैसे प्रतापगढ़ के कलेक्टर ने किया, उसी तरह सब जिलों में टाइम प्रोग्राम बनाकर सबको 100% वैक्सीन करें, दोनों डोज करें। जिनकी भी कोरोना में डेथ हुई है, चाहे RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आई या नहीं आई, उनको बहुत जल्दी पैकेज देंगे। प्रदेश में कोविड टीकाकरण की रफ्तार में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। राज्य में पिछले 2-3 दिन में प्रतिदिन लगने वाले टीकों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के परियोजना निदेशक टीकाकरण डॉ रघुराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि विभाग के पास अभी 1.25 करोड़ डोज उपलब्ध हैं और इतने ही लोगों की दूसरी खुराक लंबित चल रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को टीके नहीं लगे हैं उन्हें तुरंत टीके लगवाने चाहिए। 3 नवंबर से हमारा हर घर दस्तक अभियान चल रहा है। हमारा जो वर्कर है वो हर घर पर जाकर के ये मालूम करता है कि यहाँ पर पहली और द्वितीय डोज लगवाने से कोई बचे हुए तो नहीं है। उनको फिर नजदीक के सेंटर में जाकर के वैक्सीन लगवाते हैं, या फिर अगर 10 से ज्यादा बेनिफिशियरी उस क्षेत्र में होते हैं तो वहीं पर हम वैक्सीनेशन करवाने की सुविधा उनको उपलब्ध कराते हैं। इसकी वजह से हमारा वैक्सीनेशन काफी अच्छा हुआ है, जो हमारा हर घर दस्तक अभियान चल रहा है। अजमेर जिले में अब तक 30 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ के सोनी ने बताया कि इनमें से 17,78,000 से ज्यादा लोगों को पहली और 12,38,000 से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाई जा चुकी हैं। इस तरह पहली डोज लेने वालों की संख्या पात्र जनसंख्या का 92% और दोनों डोज लेने वालों की संख्या 70% हो गई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 दिसंबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे। वे 4 दिसंबर को जैसलमेर में तनोट माता के दर्शन करेंगे और इसके बाद वे सीमा सुरक्षा बल के जवानों से मिलेंगे और सरहदी इलाके का दौरा करेंगे। श्री शाह 5 दिसंबर को सुबह सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस की परेड इस बार जैसलमेर में 5 दिसंबर को शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में होगी। बल की स्थापना के बाद ये पहला मौका है जब ये कार्यक्रम दिल्ली से बाहर हो रहा है। सीमा सुरक्षा बल की पश्चिम कमान के एडीजी एनएस जामवाल ने बताया कि इस दौरान ऊंटों की परेड, जांबाज मोटरसाइकिल टीम और बल के श्वान हैरतअंगेज प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अन्य कार्यक्रम भी पेश किए जाएंगे। इस कार्यक्रम की फुल ड्रेस रिहर्सल 3 दिसंबर को होगी। 3 और 5 दिसंबर को होने वाले इन दोनों कार्यक्रमों को अन्य लोग भी देख सकेंगे। ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमको इस बार मौका मिला है राजस्थान की धरती के ऊपर बीएसएफ रेजिंग डे परेड करने का, और हमारे पूरे फोर्स के जितने कंटिजेंट्स हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। 5 दिसंबर को गृह मंत्री जी आएंगे और इसका उद्घाटन करेंगे, सलामी लेंगे। मैं जैसलमेर और राजस्थान के नागरिकों को आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा आए, शोभा बढ़ाएं इसकी, हमारे लिए भी अच्छा होगा और पब्लिक जो है वो भी इसको एंजॉय करेगी। श्री अमित शाह 5 दिसंबर को जयपुर में प्रदेश भाजपा के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसी दिन जयपुर में श्री शाह का रोड शो भी होगा। श्री शाह 10,000 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ समेत अन्य पदाधिकारियों ने आज आयोजन स्थल का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य अंजना पवार ने आज बूंदी में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर सफाई कर्मचारियों की स्थिति, उनकी समस्याओं के समाधान के विषय में विस्तृत चर्चा कर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई जैसे महत्वपूर्ण काम में जीवन लगाने वाले इस वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की संख्या को अपर्याप्त बताया और कहा कि जनसंख्या और क्षेत्र के अनुपात में इनकी संख्या का निर्धारण होना चाहिए। राज्य सरकार ने पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नौकरी छोड़ने वाली महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना में आगामी 3 सालों में 15,000 महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से फिर नौकरी दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और हिंसा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। जो महिलाएं कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश के 12, करौली, कोटा और श्रीगंगानगर जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए नामांकन का काम जारी है। पहले 2 दिन में जिला परिषद के लिए 4 उम्मीदवारों और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए 46 प्रत्याशियों द्वारा नामांकन पत्र भरे गए हैं। 12 जिले की अटरू पंचायत समिति में सबसे ज्यादा 8 प्रत्याशियों ने पर्चे दाखिल किए हैं। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 2 दिसंबर है। चारों जिलों में 12, 15 और 18 दिसंबर को 3 चरणों में मतदान होगा। और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में आज कई स्थानों पर मौसम में बदलाव आया है। देर शाम तक उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में इसका असर दिखने की संभावना है। मौसम विभाग ने कल से इन संभागों के जिलों में बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच अधिकांश स्थानों पर तापमान गिरने से सर्दी का असर बढ़ गया है। फतेहपुर शेखावाटी क्षेत्र सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भरतपुर में आज से 2 दिवसीय महिला कुश्ती दंगल शुरू हुआ। इसमें राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से करीब 80 महिला पहलवान भाग ले रही हैं। दंगल के फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्य में कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढ़ रही है। हर घर दस्तक अभियान को देश भर में 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। प्रदेश में कोविड मौत से प्रभावित सभी परिवारों को जल्द मुआवजा दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 4 और 5 दिसंबर को राज्य के दौरे पर रहेंगे। जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में कल से बारिश की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।